हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केजीएस के प्राचीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो आज का हमारा सीरीज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था। इसका परिचय है कालक्रम या काल निर्धारण, विस्तार, प्रमुख स्थल, नगर नियोजन, राजनैतिक संगठन, समाज, अर्थव्यवस्था, कला और धर्म। हम इसके परिचय के बारे में जानते हैं। परिचय है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता थी। भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता थी। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसने ने 1826 ईस्वी में सेदौ सभ्यता का पता लगाया था। 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन कर सर्वप्रथम हड़प्पा का पता लगाया था। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इनका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। इसका कालक्रम और काल का निर्धारण, इस सिद्धांत के कारण निर्धारण के संबंध में कुछ विभिन्न विद्वानों के मतभेद हैं, जिसमें हमारे हैं जॉन मार्शल जो 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी काल निर्धारण। इसका अनुष्ठान में के 2800 ईस्वी से पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप तस्य 2700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, मटिमर वेहल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, रेडियो कार्बन पद्धति 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताया गया है। हमारा इसका विस्तार है, आकार इसका त्रिभुजाकार है और पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हमारा इसके उत्तर में मांडव जो जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी पे स्थित है। इसकी हमारी दूरी 1100 किलोमीटर है। हमारा इसके दक्षिण में अहमदाबाद महाराष्ट्र में है जो गोदावरी नदी पे स्थित है। हमारा पश्चिम में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो हिंडल नदी के पास है। हमारा पूरब में है सुतकोंडा जो पाकिस्तान में है, दशक नदी के पास है। इसकी हमारी दूरी 1600 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल थे, जिसमें हमारा था हड़प्पा स्थल जो मोंटगोमरी जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने 1923 में किया था और माधव स्वरूप ने 1926 से 34 में और मटिमर वेहल ने 1946 में की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके प्राप्त साक्ष्य थे श्रमिक आवास, तांबे की का गाड़ी, अनागार, पत्थर की नटराज की मूर्ति और सावधान R37 में प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से। हमारा नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। क्षेत्र की दृष्टि से यह सबसे बड़ा नगर है। लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ये इसके खोजकर्ता रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसका उत्खनन रखलदास बनर्जी एवं जॉन मार्शल ने 1922 से 1930 में की थी। ये सिंधु नदी पे स्थित है। इसमें हमें वृद्ध स्नानागार, अन्नागार, पुरोहितों का वास, एक सिंगरी, पशुओं वाली मुद्राएं, स्वच्छता का चिन्ह, पशुपति और मातृ देवी वाली मुहरे, दाढ़ी वाला साधु बाबा और नाग के चित्र अंकित मुहरे हैं। नेक्स्ट है हमारा चंद्रहुद्रो, एकमात्र स्थल जो दुर्कृत नहीं था। यह सिंध पाकिस्तान में है। इसकी खोज एनजी मजमूदार ने 1931 में की थी। उसके उत्खनन थे अनुकृष्ट में जो 1935 में हुआ था। यह सिंधु नदी पे स्थित है। इसमें हमें प्राप्त मन के बनाने वाले कारखाना हुए हैं। वह आयताकार ईंट बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़िया। यह हनुमानगढ़ी राजस्थान में स्थित है। इसके खोजकर्ता हमारे आमलन घोष ने की थी 1953 में। इसके उत्खनन थे डॉक्टर बीबी लाल वे MB के थापड़। ये घाघरा नदी एवं प्राचीनतम यह सरस्वती नदी पे स्थित है। इसमें हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, भूकंप का साक्ष्य, अलंकृत एवं नक्शेदारी ईंट, हवन कुंड, मृगपट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवताओं की आकृति हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। हमारा नेक्स्ट है लोथल। इनका अन्य नाम था लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता SR राव ने की थी 1934 में। उत्खनन इसके SR राव ने 1957 से 58 में किया था। यह भोगवा नदी पे स्थित है। गद्दीवाड़ा या डकवाड़, घोड़े की मूर्ति, घोड़े का जबड़ा एवं मनके बनाने का कारखाना और नाग के चित्रयुक्त मुहरे हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा है बनावली। हिंसार के वर्तमान फतेहाबाद हरियाणा में हम बनावली है। खोज किए थे RS बिष्ट 1973 से 74 ईस्वी में किए थे। उत्खनन RS विशिष्ट 1973 से 74 ईस्वी में की थी। यह सरस्वती नदी पे स्थित है। इसमें मिट्टी का हल, खिलौना, नारी एवं मित्र भूमि, जौ आदि प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा धौलावीरा। यह नगर 3 भागों में विभक्त था, दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर। यह कच्छ गुजरात में स्थित है। इसका खोजकर्ता JP जोशी 1967 से 58 ईस्वी में की थी। इसके उत्खनन RS विशिष्ट ने 1990 से 51 में किए थे।
हमारे मनहर एवं मंसेहार नदी के बीच में स्थित है। इसकी प्राप्त हुए थे हमारे उत्तम जल प्रबंधक, सुनामी के साक्ष्य, स्टेडियम और शैलाकृत जलकुंड प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है हमारा राखीगढ़ी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के स्थित सबसे बड़ा स्थल है। यह हिसार हरियाणा में है। इसके खोजकर्ता सूरजभान 1969 में की थी। इसका उत्खनन अमरेंद्रनाथ 1997 से 99 में किया था। यह घंगरा नदी पे स्थित है। इसमें हमें प्राप्त हुए हैं त्राम उपकरण, मिट्टी के रथ का नमूना, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हमारा रंगपुर, यह कठिवाड़ा गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता थे ASR 1954 में की थी। यह हमारे मादर नदी पे स्थित है और इसमें हमें प्राप्त हुई है धान की भूसी और कच्चे ईंट के दुर्ग। नेक्स्ट हमारा रोपड़, यह रूपनगर पंजाब में स्थित है। इसके खोजकर्ता BV लाल 1950 में की थी और इसके उत्खनन यकदंत शर्मा ने 1953 से 55 में किया था। यह सतलज नदी पर स्थित है। इसमें तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा सुतुप कोंडा, यह कच्छ गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता जोगपति जोशी 1964 से 65 ईस्वी में की थी। यह सरस्वती नदी पे है। इसमें हमें प्राप्त हुए हैं कलश के समाधान, घोड़े की हड्डियाँ और तराजू का पलड़ा। नेक्स्ट है हमारा आलमगीरपुर, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके खोजकर्ता थे हमारे एकदत्त शर्मा ने। यह हिंडन नदी पे है। इसे प्राप्त साक्ष्य थे मृदभाड़ पर रंगीन चित्रकारी। नेक्स्ट है हमारा सुत कोडर, यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता थे RL स्टाइल 1927 में इन्होंने किया था। यह दाशक नदी पे स्थित है। इसमें हमारे बंदरगाह मानव अस्थिराग से भरा एक बर्तन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कुणाल, यह फतेमाबाद हरियाणा में है। इसके खोजकर्ता JP जोशी एवं RS बिष्ट 1974 में की थी। यह हमारे सरस्वती नदी पे स्थित है। इसमें चांदी के 2 मुकुट एवं सोने की गहने मिले हुए हैं हमारे कुंडाल से। नेक्स्ट है हमारा मंडला, यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। इसके खोजकर्ता हमारे जगतपति जोशी 1982 में की थी। यह चेनाब नदी पे स्थित है। इससे हमारे प्राप्त साक्ष्य मिले हैं चट, ब्लेड, हड्डी के बड़ाग्र, मुहरे और साक्ष्य मिले हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नगर नियोजन था सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर निर्माण योजना। प्रत्येक स्थल में पकाई गई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस नगर का निर्माण जेम्स ब्रॉड ग्रिड पद्धति पर हुआ था। ये 2 स्तरीय नगर था। सिंधु नगर के 2 भाग थे, पश्चिमी टीला एवं पूर्वी टीला में विभक्त था। पश्चिमी टीला में अपेक्षाकृत ऊंचे एवं छोटे होते थे। इस टीले पर दुर्ग स्थित है। दुर्ग से अंदर प्रशासनिक एवं सार्वजनिक भवन अवस्थित थे। यह उत्तर की पूर्वी टीला पर नगर अवस्थित होता था। यहाँ से आवासीय क्षेत्र के साक्ष्य भी मिले हैं, हमारे साक्ष्य मिले हुए हैं। धैर्य की सिंधु सभ्यता के लगभग सभी स्थलों के दुर्ग मजबूत रक्षा दीवारों से घिरे होते थे, किंतु चंदहुद्रो इसका अपवाद है। चंदहुद्रो नगर में किलेबंदी की साक्ष्य नहीं मिलती है। किलेबंदी की साक्ष्य हमारे चंदहुद्रो में नहीं मिलती है। कालीबंगा एवं दुर्ग नगर क्षेत्र है, दोनों की रक्षा दीवारों से घिरे हुई थे। दुर्ग के द्विभागीकरण का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बनावली नामक हड़प्पा स्थल में दुर्ग एवं नगर अलग अलग ना होकर एक ही रक्षा प्रचार से घिरे हुए थे। इसी के अलावा दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई थी। इसके सड़क प्रबंधक थे। संपूर्ण नगर में सड़क एवं नालियों का जाल ग्रिड बिछा हुआ था। सड़क पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी एवं दूसरे को समकोण को काटती थी। यहाँ की सड़क कच्ची मिट्टी की बनी होती थी, किंतु अपवादजन स्वरूप थी कालीबंगा की थी और कालीबंगा सड़कों को पक्की करने का प्रयास किया गया था। सड़कों पर सफाई की उत्तम व्यवस्था थी। सड़कों के दोनों ओर नाली बनी होती थी। हम नालियों के प्रबंधन, प्रत्येक सड़क एवं नालियों के दोनों तरफ पक्की ईंट की नालियां बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के एकमात्र स्तर कालीबंगा से लकड़ी की बनी नाली का साक्ष्य मिला है। भवन निर्माण नियोजन, सिंधु सभ्यता के निर्माण में मकान योजनाबद्ध तराके से बनाए जाते थे। प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। प्रत्येक मकान में रसोई, स्नानागार एवं शौचालय इत्यादि होते थे। अधिकांश घरों में कुएं भी बने होते थे। अध्यात्म है कि मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा के प्रत्येक मकान के कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु अन्य नगरों में प्रत्येक घर में कुआं नहीं मिला है। मकान 2 या 3 मंजिल के बने होते थे, क्योंकि अधिकांश घरों में सीढ़ियाँ के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, इनके छत लकड़ी की थी तथा सीढ़ियाँ ईंटों से निर्मित होती थी। मकान के दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क की तरह ना खुलकर नालियों की ओर खुलते थे, परंतु अपवाद स्वरूप लोथल में मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले थे। इसमें हमारे ईंट थे। सिंधु सभ्यता में मकान, स्नानागार, नाली इत्यादि पकाई गई ईंट से बने थे। ईंट चतुर्भुजाकार की होती थी और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। हमारा अनागार था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा आदि स्थलों से उत्खनन से अनागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अनागार दुर्ग से बाहर एक नदी के तट पर स्थित होती थी, किंतु मोहनजोदड़ो का अनागार दुर्ग के अंदर था। लकड़ी से निर्मित अनागार का एकमात्र साक्ष्य स्थल से प्राप्त
हुआ है। हमारी राजनीतिक जीवन थी। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतात्मक था। स्कूटर पिगनेट ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो को बताया है। इसकी सड़क हमारे सिंधु घाटी की सामाजिक जीवन थी। परिवार समाज के मुख्य इकाई थी। खुदाई में बहुसंख्या नारी मूर्तियों से प्राप्त होते हैं। ज्ञात होता है कि हड़प्पाई समाज का मात्र सत्तात्मक था। समाज में स्त्री की स्थिति सम्मानजनक थी। हड़प्पाई समाज 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान या पुरोहित वर्ग, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। संभवतः दास प्रथा का प्रचलित थी। लोग शाकाहारी या मांसाहारी दोनों थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। लोथल से 3 युक्ति शवधान एवं कालीबंगा से 1 युगल शवधान मिलने से विद्वान ने यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया है। हमारा आर्थिक जीवन था। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक हमारा जीवन था, जिसमें आर्थिक जीवन में था हमारा कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। हमारा कृषि था। हड़प्पाई लोग ने कई फसल ज्ञात थी, जैसे गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। विश्व में सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा ही कपास की खेती किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हमारा पशुपालन था, जिसमें सिंधवासी बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊंट, हाथी, गेंडे, बाघ, हिरन, मोर, खच्चर आदि से परिचित थे, परंतु उन्हें कुबेर वाला सांड अधिक प्रिय था। सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। यद्यपि सुतकोंडा से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। यहाँ की मुद्राओं पर घोड़े, ऊंट एवं गाय के आकलन का साक्ष्य मिला है। हमारे उद्योग धंधे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख उद्योग था हमारा वस्त्र उद्योग। इसके अतिरिक्त चाक व मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्राएं, आभूषण एवं गुड़ियों का निर्माण करना आदि प्रमुख थे। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापार वाणिज्य थी। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार उन्नत थे। इसमें आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तु थी सोना, और प्राप्त स्थल थे हमारे अफगानिस्तान, फारस, कर्नाटक के कोलार की खाने मशहूर। हमारा नेक्स्ट था चांदी। ये ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। तांबा बलूचिस्तान, पाकिस्तान और खेतरी राजस्थान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से। फिरोजा ईरान से, और शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से हमें प्राप्त होता था। लाजवाब मणि, नीलरतन यानी बदखा अफगानिस्तान एवं मेसोपोटामिया। सेलखंडी राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से मिला था। शंख एवं कौड़ी सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत। हरितमणि दक्षिण भारत। गोमेद मनका बनाने हेतु गुजरात था। यहाँ से निर्मित की जाने वाली वस्तुओं में हाथी दांत, तांबा, आबनूस की लकड़ियाँ, मोर, कपास, कर्नेश के मक्के आदि थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुतकोंडा एवं प्रभा पाटन आदि थे। हमारे एक सरयुगनी सुमेरियन लेख से मलेहुआ, मगान एवं दिलमून का उल्लेख हुआ है। दिलमून की पहचान बहरीन द्वीप से की गई है। यह स्थल सिंधु एवं मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार में बिचलौलिया की भूमिका अदा करता था। मगान की पहचान ओमान से की गई है। यह स्थल तांबा के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। मेलुआ की पहचान सिंधु प्रदेश से की गई है। लोथल का पश्चिमी एशिया से व्यापार संबंध था। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में कला हमारा था। मूर्तियाँ, मुहरे, मन के, मृत भांड, बाट माप और लिपि। सिंधु सभ्यता में स्थल से उत्खनन से मूर्तियाँ, मृत भांड और मुहरे, आभूषण एवं बाट माप के साक्ष्य मिले हैं। हमारी मूर्तियाँ थी, जैसे प्रस्तर मूर्ति, धातु मूर्ति और मृत मूर्ति। प्रस्तर मूर्तियों में सबसे प्रमुख मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुरोहित की मूर्ति है। यह मूर्ति सेलखंडी से निर्मित है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी कांस्य मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में लाल रंग के ठोस पकाई गई मिट्टी की मूर्ति की साक्ष्य मिले हैं। पुरुषों की तुलना में नारी मृण मूर्ति के साक्ष्य अधिक प्राप्त हुए हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में। इस हड़प्पा से एक धोती पहने पुरुष मृण मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। पशुओं की मृण मूर्तियों में सबसे अधिक कुबेरदार वृषभ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा पंछियों में सबसे अधिक गौरैया की मृण मूर्तियाँ मिली हुई हैं। सिंधु सभ्यता से गाय की मूर्ति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हमारे मुहरे थे। सिंधु सभ्यता की मुहरे थी। सेंधव मुहरे स्वादिक सेलखंडी नामक पत्थर से निर्मित है। हाल की मिट्टी, कंचली मिट्टी, चट, गोमोद से बनी मुहरे भी मिली हैं। मुहरों का आकार है वर्गाकार, चौकाकार और सर्वाधिक मुहरे हैं। गोलाकार, बेलनाकार और घनाकार हमारे मुहरे थे। सिंधव मुहरे पर सर्वाधिक अंकन पीपल के वृक्ष के पश्चात एक सिंघी पशु यूनिकॉर्न का हुआ है। अध्यात्म है कि गाय, घोड़ा, ऊंट का अंकन मुहरे पर नहीं मिला
है। पशुपति शिव के अंकन वाली मुहरें मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। मुहर पर सुमेरियन नाव का चित्र मोहनजोदड़ो से मिला है। नाव चित्रित मुहर लोथल से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से मिली एक मुहर पर एक नारी का चित्रण हुआ है, जिसके पैर ऊपर एवं सिर नीचे है तथा उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। मनका था। सर्वाधिक संख्या में सेलखंडी पत्थरों के मनके प्राप्त हुए हैं। चंदूद्रो तथा लोथर से मनके बनाने के कारखाना हमारे प्राप्त हुए हैं। मृदभांड, अधिकांश मृदभांड लाल तथा गुलाबी रंग का है, जिस पर अलंकरण काले रंग से हुआ है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। बाट माप तौल प्रणाली दशमलव प्रणाली पे आधारित है। सर्वाधिक बाट भूरे चट नामक पत्थर से निर्मित है। संभवतः तौल की इकाई 16 के गुणकों में थी तथा 16, 64, 160, 120 और 640 आदि। मोहनजोदड़ो एक लोथल से हाथी दांत से निर्मित तराजू के पलड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारी लिपि थी सिंधु सभ्यता की। हड़प्पा लिपि के सबसे अधिक साक्ष्य मुहरे पर मिलते हैं। इसके अलावा मृदभांड त्रामगुटकी पर भी लिपि के प्रमाण पत्र हुए हैं। हड़प्पा लिपि के लगभग 400 अक्षरों के साक्ष्य मिले हैं। यह लिपि वर्णमाली ना होकर चित्रात्मक थी। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस पत्ती को विष्टफेमत या गौमूत्र का भी कहा जाता है। इस लिपि के सबसे बड़े अक्षर धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। हमारा नोट है, सुमेरियन की सभ्यता लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन था। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रमुख थी। हड़प्पा युग मोहनजोदड़ो एवं चंदूद्रो से मिट्टी की बहुसंख्यक नारी की मूर्तियां की साक्ष्य मिली है। मोहनजोदड़ो से एक नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे देवी की संज्ञा दी गई है। मात्र देवी की उपासना के साथ साथ पुरुष देवता की उपासना के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिली मुहरे में अंकित पुरुष देवता सिंहासन पर पद्मासन मुद्रा में तथा उसके सिर पर सिंह है। इसी पुरुष देवता के दाईं तरफ बाघ एवं हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंस और पैरों के पास 2 हिरण का चित्र है। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है। इस सभ्यता में लिंग एवं योनि की पूजा का प्रचलन के साक्ष्य है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से पशु पूजा के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता में एक श्रृंगी वृक्ष का सबसे अधिक महत्व था। इसके बाद कुबेर बैल का महत्व था। वृक्ष में पीपल पवित्र था। इस सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में सबसे अधिक पीपल के वृक्ष का आंकलन हुआ है। महर्षण के अनुसार एक श्रृंगी पशु पीपल देवता का वाहन था। इस सभ्यता के लोग नाग की पूजा करते थे। जल पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार का संबंध जल पूजा से ही था। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड एवं यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के लोगों द्वारा तबीज पहनने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संभवतः ये लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।